दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्य से कभी पर्दा नहीं उठ पाया। ऐसा ही एक मंदिर है गुजरात के मेहसाणा जिले में, जो मुर्गे वाली माता का मंदिर होने के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में देवी बहुचरा माता की पूजा अर्चना की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे देश के कोने कोने से किन्नर यहाँ आते हैं और बहुचरा माता को अर्धनारेश्वर के रूप में पूजा करते हैं। साथ ही एक खास मन्नत भी मांगते हैं। दरअसल ये मंदिर गुजरात के मेहसाणा जिले के बिचराजी कस्बे में बसा किन्नर समाज का खास मंदिर है। बहुचरा माता की तेजस्विनी मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। इस रूप को किन्नर समाज में अर्धनारेश्वर का रूप मानकर भी उनकी पूजा की जाती है। साथ ही इस मंदिर में बहुत से मुर्गे रोज घूमने आते हैं, इसीलिए इन देवी को मुर्गे वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लगभग रोज देश भर से किन्नर देवी की पूजा और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। साथ ही यहाँ के स्थानीय लोग भी बहुचरा माता में अपनी आस्था रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बहुत से राक्षसों का एक साथ संहार करने के कारण इन देवी का नाम बहुचरा पड़ा था। वहीं दोस्तों, इस मंदिर के जानकार बताते हैं, जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के पाटन को जीतकर मेहसाणा पहुंचा, तो सबसे पहले उसकी नजर इस मंदिर के वैभव पर पड़ी। इतने समृद्ध मंदिर को देखकर खिलजी के मन में उसे लूटने की इच्छा जागने लगी, जिसके बाद अपने सैनिकों को लेकर वो इस मंदिर पर चढ़ाई करने वाला था कि तब सैनिकों को मंदिर के पूरे प्रांगण में बहुत सारे मुर्गे नजर आए। सैनिक कई दिनों की लड़ाई से थके और भूखे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि इन्हें पकड़कर खा लिया जाए, और खाने के बाद सारे सैनिक सो गए। लेकिन उसके बाद भी एक मुर्गा बच गया था। जब वह सुबह उस मुर्गे ने बांग देनी शुरू की, तो उसके साथ साथ सैनिकों के पेट में भी बांग की आवाज आने लगी, जिसे देखकर सब हैरान हो गए। और उसके बाद वो एक के बाद एक बहुत से सैनिक बिना किसी कारण मरने लगे। अपने सैनिकों की हालत देखकर खिलजी बाकी की सेना के साथ वहाँ से निकल भाग गया। तब से मान्यता यही चली आ रही है कि यह मंदिर मुर्गे वाली माता के नाम से कहा जाने लगा। जिसके साथ इस मंदिर से जुड़ी एक और पुरानी कहानी है, जो किन्नर समुदाय के लोग अपने यहाँ शामिल हुए नए सदस्य को सुनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब गुजरात के राजा की कोई संतान नहीं हुई थी, तो उन्होंने बहुचरा माता की दिल से पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक पुत्र का वरदान दिया। जब राजा के पुत्र ने जन्म लिया, तो उसके अंदर कमी थी, जिसकी वजह से वो किसी को जन्म नहीं दे सकता था। जिससे परेशान होकर राजा ने देवी की खूब पूजा पाठ की और उनसे प्रार्थना की कि उनके पुत्र को पूरा शरीर मिले। उनकी प्रार्थना और तप देखकर देवी ने उनके पुत्र को पूरा शरीर प्रदान किया। लेकिन तब तक वो देवी का उपासक बन चुका था, इसीलिए उसने राजपाट छोड़ दिया और बहुचरा माता का भक्त बन गया। उसके बाद से ही किन्नर समुदाय के लोग इन्हीं देवी को मानने लगे। ऐसी मान्यता है कि उनकी पूजा पाठ अर्चना करने से अगले जन्म में किन्नर शरीर के साथ जन्म नहीं लेना पड़ता। इसके साथ ही दोस्तों, इस मंदिर में किन्नरों के अलावा यहाँ वो लोग भी दर्शन करने के लिए आते हैं जो निसंतान होते हैं। वहीं मंदिर को लेकर ये भी एक मान्यता कही जाती है कि जो संतान सुख पाना चाहते हैं, वो लोग बहुचरा माता के सामने अपनी प्रार्थना कहते हैं, और जब देवी उनकी मन्नत पूरी करती है, उसके बाद वो लोग अपने बच्चों के बाल यहाँ छोड़कर जाते हैं। इसके साथ ही इस मंदिर में मुर्गी के दान का भी बहुत अधिक महत्व है। वहीं दोस्तों, जैसे गुजरात में किन्नर बहुचरा को मानते हैं, ठीक उसी तरह दक्षिण में अरावन भगवान की बड़ी मान्यता है। जी हाँ, हर साल अप्रैल से लेकर मई तक के समय में कुआगम गांव के अरावनी मंदिर में 18 दिनों तक किन्नरों का एक विशेष पर्व मनाया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में किन्नर इकट्ठे होते हैं और इसमें दक्षिण भारत के किन्नरों में शादी कराते हैं, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि अरावन भगवान महाभारत काल में अर्जुन और नाग राजकुमारी उल्लूपी के पुत्र थे। जब महाभारत युद्ध से पहले देवी काली को बलि देकर उनका आशीर्वाद पाने का समय आया, तब अरावन उन्हें खुश करने के लिए अपनी बलि देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने अपनी एक शर्त बताई कि वह अविवाहित नहीं मरना चाहते। ये बात सुनकर सभी राजा चौंक गए, क्योंकि शादी के अगले ही पल बेटी के विधवा हो जाने के डर से कोई भी राजा उससे अपनी बेटी की शादी करवाने को तैयार नहीं था। ऐसे में श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप को धारण किया और अरावन से शादी कर लेते हैं। अगली सुबह जब अरावन की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद श्री कृष्ण ने विधवा की तरह रो रो कर अपना दुख बांटा था। इसी वजह से आज भी किन्नर एक दिन के लिए अरावन से शादी करते हैं। साथ ही शादी से पहले की तैयारियों का उत्सव 16 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें किन्नर दुल्हन की तरह खुद का श्रृंगार करते हैं और मंदिर के पुजारी उन्हें पूरे रीति रिवाज से मंगलसूत्र और सिंदूर लगाते हैं और 17वें दिन शादी होती है। वहीं शादी के अगले ही दिन वो अरावन को मरा मानकर खुद को विधवा हो जाते हैं। किन्नर अपना श्रृंगार उतार कर फेंक देते हैं और भगवान अरावन की मूर्ति को तोड़ देते हैं। ऐसा एकमात्र समय होता है जब दुल्हन किन्नर अपने पूरे समाज के सामने बिलख कर रोती है, वरना हमेशा मंगल गीत गाने वाले किन्नर किसी मौके पर रोते नहीं है, बल्कि वो खुद को खुशियों का वाहक मानते हैं और सबको अपनी दुआएं देते हैं। साथ ही दोस्तों, उनकी शादी
शादी में किसी बाहरी इंसान का आना मना होता है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय किसी आम जन का उनकी पूजा में आना उसे भंग कर देता है। इस कारण इस विशेष पूजा और शादी में केवल किन्नर समाज के लोग ही मौजूद रहते हैं। अगर आपको भी किन्नरों के इस रहस्यमय मंदिर के बारे में जानकर अच्छा लगा हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।